हे हाय गाइस, फिल्म फ्यूर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सलमान खान स्टारर सिकंदर को रिलीज होने के लिए सिर्फ और सिर्फ अब एक दिन का वक्त बचा है। जी हाँ, और फाइनली ये फिल्म सिनेमाघर में रिलीज हो जाएगी और उसके बाद ईद के दौरान लोग सेलिब्रेट करेंगे और फिल्म का लोग लुत्फ भी उठाएंगे। ऐसी उम्मीद तो है हर तरफ, ठीक है। लेकिन 2 या 3 दिन पहले जिस हिसाब से एडवांस बुकिंग जो चल रही थी और जिस स्लो पेस के हिसाब से इसकी एडवांस बुकिंग हो रही थी, काफ़ी चिंता जताई जा रही थी, काफ़ी ज़्यादा चिंता जताई जा रही थी। और मैं खुद भी कह रहा था कि यार एटलीस्ट मिनिमम 10 से लेकर 12 करोड़ का एडवांस बुकिंग तो हो जाना चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ विदाउट ब्लॉक सीट्स के साथ जो एडवांस बुकिंग होती है उसके डेटा की, इतना तो हो जाना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं 26 तारीख के सुबह तक मैं आपको बता दूं तकरीबन 2.5 करोड़ के आसपास की एडवांस बुकिंग हुई थी। फिर 27 तारीख के सुबह तक 2 करोड़ 80 लाख के आसपास एडवांस बुकिंग हुई और रात तक होते होते 3 करोड़ के आसपास की एडवांस बुकिंग हुई। अगर 27 तारीख के रात तक इस फिल्म की एडवांस बुकिंग अराउंड 3 करोड़ के आसपास दिखाई जा रही थी, तो मैं आपको बता दूं 28 तारीख को इस फिल्म के एडवांस बुकिंग में सडन जंप हमें देखने को मिला है। और इसके कई रीज़न भी है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि इस फिल्म की अब तक की एडवांस बुकिंग कितनी हो चुकी है। इस वक्त मैं 29 तारीख को रात को 1 बजे मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ और पूरे के पूरे डेटा मेरे सामने है। तो इस हिसाब से मैं आपको बताना चाहूँगा कि एडवांस बुकिंग कितनी हो चुकी है, ठीक है। अब तक 5.50 करोड़ की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। जी हाँ, पहले दिन के हिसाब से देखा जाए तो 5 करोड़ 50 लाख की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। टिकट्स की अगर मैं बात करूं तो 1,90,000 टिकट्स सोल्ड आउट हो चुके हैं। जी हाँ, अच्छा खासा ये सडन हमें जंप देखने को मिला है। अगर 28 तारीख के हिसाब से अगर देखा जाए, 27 तारीख के हिसाब से देखा जाए, एंड तक देखा जाए तो 3 करोड़ के आसपास। लेकिन आज 28 तारीख के एंड के हिसाब से देखा जाए तो 5.50 करोड़ की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। अगर ब्लॉक सीट्स के साथ अगर टोटल एडवांस बुकिंग को हम काउंट करें तो आपको बता दूं 11.30 करोड़ की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। 11.30 करोड़ की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। और आपको बता दूं जितना भी एडवांस बुकिंग हुआ है, जितने भी शोज चल रहे हैं, उसमें से तकरीबन 220 ऐसे शोज हैं जो सोल्ड आउट हो चुके हैं। जी हाँ, 220 शोज जो हैं ऑलरेडी बुक्ड हो चुके हैं, सोल्ड आउट हो चुके हैं। ये अच्छी बात है, ठीक है। और आज के दिन आपको बता दूं हम आपके बिना सॉन्ग भी रिलीज हुआ और एक रोमांटिक थोड़ा मेलोडी वाला गाना है, अरिजीत सिंह ने गाया है। मिले जुले रिएक्शंस आ रहे हैं। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा सूथिंग ये गाना लगा है और फिल्म जब रिलीज़ होगी तो इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो ज़रूर होगा। फिल्म के बीच में मेरे ख्याल से ये गाना बजने वाला है, तो इसका भी थोड़ा बहुत एक इम्पैक्ट आ गया। एक अलग अलग जब फिल्म के एसेट्स आते हैं तो लोगों का अटेंशन जाता है फिल्म की तरफ, तो ऑब्वियसली ये गाना आया तो लोगों का अटेंशन आया। और क्योंकि अब दिन कम बच रहे हैं और लोग भी देख रहे हैं, फैंस भी देख रहे हैं कि जिस हिसाब से फिल्म की एडवांस बुकिंग जो है उतना नहीं चल रहा था जितना लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो 28 तारीख को देखा जाए तो काफ़ी सारे जो फैंस हैं, बहुत सारे जो फैंस हैं स्पेशली, वो खुद सिनेमा घरों में आए और उन्होंने जमकर अपने बेसिस पर, अपने जितने भी लिमिटेड रिसोर्सेस हैं उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने एडवांस बुकिंग करने की कोशिश की। और क्योंकि अब दिन कम बचे हैं तो ऑब्वियसली जो न्यूट्रल जनता है, जो नॉर्मल जो फिल्म के जो दर्शक हैं, वो भी धीरे धीरे अब एडवांस बुकिंग करना शुरू कर रहे हैं फिल्म को देखने के लिए। अब अपनी टिकट्स को कंफर्म कर रहे हैं, ये ज़रूरी है। एक और जो फैक्टर है जो एडवांस बुकिंग में बढ़ोतरी की है वो है बाय वन गेट वन का ऑफर पीवीआर की तरफ से। जी हाँ, कुछ लिमिटेड ऐसे सेंटर्स हैं, कुछ ऐसे शोज़ हैं या फिर कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर पीवीआर ने अपने कैपेसिटी पर बाय वन गेट वन का ऑफर रखा। उसके अलावा और भी कुछ अलग अलग ऑफर्स रखे गए, जैसे कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट ऐप से टिकट बुकिंग करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट ऐप जो है अपने बेसिस पर, अपने एक्सपेंसेस पर वो डिस्काउंट दे रहे हैं। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट ऐप जो है एक नया ऐप है और ये जो आप कह सकते हैं कंपटीशन क्रिएट करने की कोशिश कर रही है बुक माई शो के अगेंस्ट। जोमेटो को ऑनर है, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट ऐप लॉन्च किया है। तो वहाँ पर अगर आप टिकट बुकिंग करते हैं तो आपको अराउंड फ्लैट 150 रुपीज़ का डिस्काउंट आपको मिलेगा। उसमें एक टर्म्स एंड कंडीशन है कि इतने टिकट आप बुक करोगे तो 150 रुपीज़ का डिस्काउंट आपको मिलेगा। सिनेपोलिस ने भी बाय वन गेट वन का ऑफर रखा, या फिर 2 टिकट या 3 टिकट अगर आप खरीदते हो तो इतने डिस्काउंट मिलेंगे। कोई भी फिल्म जब बनती है तो फिल्म में स्पॉन्सर्स होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं अपने बेसिस पर
डिस्काउंट देते हैं। जो भी टिकट्स आप बुक करते हैं तो उस पर आपको डिस्काउंट मिलता है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो शुरू हुई और इसी वजह से आपको टिकट्स में आपको हाइक भी आपको देखने को मिला है। और आपको बता दो ये सारे के सारे जो ऑफर हैं वो सिर्फ और सिर्फ ईद के लिए रिस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि ईद एक फेस्टिवल है और फेस्टिवल के दौरान ऑफर्स दिए जाते हैं। चाहे आप कपड़े खरीदो, चाहे आप खाने पीने की सामान खरीदो, उसी तरह मूवी टिकट्स में भी डिस्काउंट मिल रहे हैं। और इस वजह से जब टिकट्स में थोड़ी सी कमी आ जाती है तो लोग नज़र में आता है ना लोगों के, हाँ टिकट्स बुक करो, तो टिकट्स में जंप देखने को मिला है। और सबसे बड़ा फैक्टर तो यही है कि यार अब कितना, अब इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो रही है, अब 1 या 2 दिन बचा है तो टिकट बुक करो, तो इस हिसाब से हाइक देखने को मिला। उसके अलावा दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि जब से फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हुई उसके बाद से ही, आपको बता दूं 24 तारीख को एडवांस बुकिंग शुरू हुई, तो उसके बाद से ही मैं पर आवर का जो प्री सेल्स जो है वो मैं चेक कर रहा था। पर आवर्स के हिसाब से जो प्री सेल्स हो रहा था 2000 पर आवर टिकट बुकिंग हो रही थी, या फिर 3000 ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्स टू मैक्स 4000। लेकिन 28 को मैक्स टू मैक्स 7000 पर आवर के हिसाब से टिकट बुकिंग हुई। एक वक्त ऐसा आया कि 7000 पर आवर्स के हिसाब से प्री सेलिंग हुई टिकट्स की। और क्योंकि रात के 1 बज रहे हैं, तो उस हिसाब से अगर मैं बताऊँ तो 1500 अभी भी पर आवर टिकट्स की सेलिंग हो रही है। वही 12:45 बजे की बात करूँ, आधे घंटे पहले तक तो 2500 टिकट्स की सेलिंग हो रही थी। तो एक हिसाब से एक अच्छे खासे मोमेंटम के साथ अब फिल्म की टिकट बुकिंग हो रही है, ये बहुत ही अच्छा साइन है। उसके अलावा एक थ्रेट माना जा रहा था, मलयालम इंडस्ट्री से एम्पुरान रिलीज़ हुई थी और हिंदी में वो एक्सटेंसिव तरीके से इस फिल्म को रिलीज़ कर रहे थे। तो माना ये जा रहा था अगर फिल्म का रिव्यू, रिएक्शन, रिपोर्ट अच्छा आता है तो सिकंदर को एक बड़ा थ्रेट मिल सकता है। लेकिन आपको बता दूँ हिंदी में ये जो फिल्म है फ्लॉप हो चुकी है पूरी तरह से, तो अच्छा खासा तो फिल्म को रिस्पांस नहीं मिल रहा है एम्पुरान को। तो इस वजह से अब इसका बेनिफिट अब पूरी तरह से मिल रहा है किसको, सिकंदर को। तो सिकंदर के लिए अब पूरी तरह से ऑडियंस जो है अब धीरे धीरे रेडी होना शुरू हो रही है। ठीक है, अभी तक तो यार मैं आपको बता चुका हूँ कि 5.5 करोड़ का एडवांस बुकिंग हो चुका है। अगर नॉर्मल एडवांस बुकिंग की बात करूँ, मैं कह रहा हूँ इस फिल्म को मिनिमम 10 करोड़ की एडवांस बुकिंग मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि 28 को कुछ 2.5 करोड़ के आसपास की एडवांस बुकिंग हो गई, तो यार 29 को एटलीस्ट कम से कम यार 4 करोड़ की एडवांस बुकिंग हो जानी चाहिए। तो 5.5 करोड़ अभी है, तो 4 करोड़ और ऐड हो गया, तो यार 9.5 करोड़ के आसपास की एडवांस बुकिंग, 9.5-10 करोड़ के आसपास का अगर एडवांस बुकिंग हो जाता है तो बहुत ही अच्छा रेस्पेक्टेबल एडवांस बुकिंग का नंबर हमें देखने को मिलेगा डे 1 के एडवांस बुकिंग के हिसाब से। और अगर ऐसा होता है तो जो बेंचमार्क है 44 करोड़ का, वो कॉन्कर हो जाएगा, जो है टाइगर 3 के नाम। संडे को ही रिलीज हुई थी, तो देखते हैं कि इस बेंचमार्क को कॉन्कर कर पाती है कि नहीं। अब 29 का जो एडवांस बुकिंग का जो डेटा सामने आएगा फाइनल, वो जो डेटा रहेगा बहुत ही बड़ा क्रूशल रहेगा और वो डिसाइड करेगा कि हाँ फिल्म जो है अच्छा खासा ओपनिंग ले सकती है कि नहीं ले सकती, वो भी देखना खास होगा। हालांकि एक फैक्टर सलमान खान की फिल्म में ये माना जाता है कि ईद के दौरान स्पेशली माना ये जाता है कि काफ़ी ऐसे जो लोग होते हैं जो स्पॉट बुकिंग करते हैं। ठीक है, तो स्पॉट बुकिंग का जो खेल है वो भी देखना खास होगा, वो कैसे पीक पर जाता है वो भी देखना खास होगा। तो अभी तक तो ये डेटा सामने आ रहा है एडवांस बुकिंग को लेकर, एक अच्छा खासा अब मोमेंटम ये फिल्म हासिल कर रही है एडवांस बुकिंग के मामले में। तो इस पूरे सिनेरियोस को देखने के बाद दोस्तों आपका क्या मानना है ज़रूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन पर। देखते रहे आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस इज रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू, बाय बाय।